गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, शिवम संकल्प की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा अनुगमन वेग क्या होता है, जिसे हम अपवाह वेग के भी नाम से जानते हैं, और इसके साथ साथ हम लोगों ने विद्युत धारा और अनुगमन वेग में यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में संबंध स्थापित किया था। ठीक, और एक फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, I बराबर NEAVD। ठीक, जो क्या फार्मूला था, विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच का संबंध, और वो डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हमें किसी भी चालक से विद्युत धारा का प्रवाह कराना है तो वो अपने से नहीं जाता है, हमें उसे कुछ न कुछ ऊर्जा देकर कुछ न कुछ कार्य कर कर धकेलना पड़ता है। धकेलते हैं तब जाके वो आवेश चलता है। ठीक, और उसको धक्का देने के लिए हम क्या करते हैं, उसको धक्का देने के लिए हम उसको चालक को बैटरी से या फिर किसी स्रोत से कनेक्ट कर देते हैं और उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र क्रिएट कर देते हैं, उत्पन्न कर देते हैं, और वो वैद्युत क्षेत्र धक्का देने का काम करता है। किसको? आवेश के कणों को। इसके बाद जब हम उसको धक्का देते हैं तो जिस गति से वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं या फिर वो वैद्युत धारा मूव करती है, यानी आवेश वाहक मूव करते हैं किसी भी चालक में। ठीक, तो जितनी गति से वो आवेश वाहक मूव करेंगे चालक के अंदर, उसको हम बोलते हैं अनुगमन वेग। राइट, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब ये जो अनुगमन वेग है, ये हर माध्यम के लिए क्या एक जैसा होता है? क्या सभी माध्यम में अनुगमन वेग समान होगा? तो आंसर है कि नहीं होगा। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है यानी अनुगमन वेग है, ये माध्यम पे, हर माध्यम अलग अलग माध्यम पे वेरी करता रहता है। किसी माध्यम में स्लो मूव करेगा, स्लो गति करेगा, तो किसी माध्यम में तेजी से गति करता है। ठीक, जैसे माध्यम आपका अलग अलग हो सकता है, धातु का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, क्वार्टर्स का हो सकता है, ठीक, सेमीकंडक्टर्स हो सकते हैं, अर्धचालक हो सकते हैं। तो जैसा हम माध्यम बदलते जाते हैं, ये जो अनुगमन वेग है यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये भी बदलती जाती है। ठीक, अब कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हमारा अगला पॉइंट क्या है? गतिशीलता। अभी गतिशीलता क्या होता है? तो ये जो माध्यम में, हर माध्यम में अनुगमन वेग वेरी कर रहा है, उसकी गति सभी माध्यम के लिए अलग अलग है। तो ये चीज की जानकारी हमें कौन देता है? गतिशीलता। तो ये एक उसकी विशेषता हुआ, किसका? आवेश वाहकों का, कि जितनी गति से वो किसी माध्यम में चल पा रहे हैं। जितनी गति से, अगर वो तेज गति से किसी माध्यम से जा रहे हैं तो हम कहेंगे कि उस चालक का, उस माध्यम का गतिशीलता अच्छा है। और अनुगमन वेग, जिस माध्यम में कम स्पीड से जा रहे हैं, कम गति के साथ जा रहे हैं, तो ऐसे माध्यम को हम बोलते हैं कि उस माध्यम का गतिशीलता कम है। राइट, तो इसको हम समझने के लिए करते क्या है कि हमने बहुत सारा माध्यम ले लेते हैं, अलग अलग माध्यम ले लेंगे, धातु का ले लेंगे, प्लास्टिक का ले लेंगे और बहुत सारे। ठीक, तो उसका हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं। सैंपल यानी जैसे कि कोई भी चालक है धातु का, हमने उसका 1-1 मीटर हिस्सा टुकड़ा निकाल लिया। टुकड़ा निकाल के हर 1-1 मीटर पे हमने अलग अलग वैद्युत क्षेत्र दिया। प्लास्टिक में अलग, धातु में अलग, ऐसे बहुत सारी चीजों में अलग अलग हमने चेक किया, और उनमें जब वैद्युत क्षेत्र अप्लाई किया तो उसमें जो वैद्युत क्षेत्र अनुगमन वेग का वैल्यू फाइंड आउट किए, अनुपात जो निकला, उसके आधार पे हम लोग डिसाइड कर पाए कि किस माध्यम का गतिशीलता अच्छा होता है और किस माध्यम का गतिशीलता कम होता है। राइट, तो देखिए इसमें हम लोगों ने क्या किया कि माध्यम का हिस्सा लिया। मान लीजिए हमने वो जो माध्यम का हिस्सा लिया वो 1-1 मीटर का लिया, एकांक उसका लेंथ लिया। कोई चालक है, 1 मीटर का हमने लिया और उस पे वैद्युत क्षेत्र लगाया। किस पे? चालक पे। 1 मीटर का हमने माध्यम का हिस्सा लिया, टुकड़ा लिया और उस पे वैद्युत क्षेत्र लगाया। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उसमें हमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करके धारा का प्रवाह कराना है। तभी तो हमें पता चलेगा कि किस माध्यम में आवेश के कण मूव कर पा रहे हैं अच्छे से और किस माध्यम में आवेश के कण मूव अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, तो इसके बाद हमने क्या किया, जब ई वैद्युत क्षेत्र किसी माध्यम में लगाया तो उससे जितने तेजी से वो आवेश के
कण यानी जिसको हम आवेश वाहक के नाम से जानते हैं, आवेश वाहक चालक के अंदर गति करेंगे, उस गति को हमने कहा कि वो गति क्या है, वीडी है, यानी अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जब हम 1 मीटर वाले हिस्से में, 1 मीटर हिस्से वाले में जब हमने वैद्युत क्षेत्र लगाया तो ये हमें कितना मिलेगा, तो ये हमें मिलता है वीडी अपॉन ई। वीडी अपॉन ई किसका किसका अनुपात, अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र का अनुपात मिलता है, जो कि हमें बताता है कि किसी भी चालक का गतिशीलता अच्छा है या फिर किसी भी चालक का गतिशीलता कम है। ठीक, तो अगर इसमें हम एक चीज देखते हैं कि अगर हमने किसी भी चालक का वीडी देखा कि वीडी ज्यादा है, वीडी यानी अनुगमन वेग ज्यादा है, अनुगमन वेग ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉनों की चाल ज्यादा होगी, होगा ना। इलेक्ट्रॉन जितने होंगे वो तेज गति से चलेंगे। जो इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेशवाहक है, जो उसमें मूव करते हैं किसी भी चालक के अंदर, तो इनकी इलेक्ट्रॉन की चाल भी क्या होगा, अधिक होगा। और जब इलेक्ट्रॉनों की चाल अधिक होगा और ये हमारा अनुगमन वेग अधिक होगा, तो हम ऐसे केस में बोलते हैं कि माध्यम का गतिशीलता क्या होगा, अच्छा है, गतिशीलता अच्छा है। और यदि हमने देखा, ये जब हमने किया सैंपल से वीडी अपॉन ई अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र का अनुपात निकाला, तो उसकी वैल्यू अगर कम आती है, अगर ये वीडी कम आया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की चाल क्या होगी, कम गति से गति कर रहे हैं चालक के अंदर, तो इसका मतलब गतिशीलता कैसा है माध्यम का, गतिशीलता माध्यम का कम है। राइट, इतनी बात समझ में आई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो चलिए अब हम इसका परिभाषा लिख लेते हैं, गतिशीलता हम किसे कहेंगे। राइट, लिखें। तो इसकी परिभाषा लिखिए, किसी विशेष चालक में कौन मूव करता है, आवेशवाहकों द्वारा प्राप्त, किसी विशेष चालक में आवेशवाहकों द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग तथा लगाए गए वैद्युत क्षेत्र का अनुपात, हमने देखा था ना वीडी अपॉन ई, अनुपात गतिशीलता कहलाती है। ठीक, तो गतिशीलता हम किसको कहेंगे, जो वीडी अपॉन ई जो अनुपात होगा। राइट, इसका मतलब गतिशीलता क्या होता है, ये अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र का अनुपात। गतिशीलता को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू कैसे बनाते हैं, ऐसे यू के जैसा। ठीक, ये म्यू हुआ, अनुगमन वेग को वीडी से दर्शाएंगे और वैद्युत क्षेत्र को हम ई से दर्शाते हैं। तो ये फार्मूला बना किसका, गतिशीलता का, ये। ठीक, अगर हम इसके बात करें एसआई मात्रक की, अगर हम बात करेंगे आप एसआई मात्रक की, तो क्या होगा, एसआई मात्रक, वीडी क्या है, एक वेलोसिटी है, वेग है, वेग का हमें मात्रक पता है कितना होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। ई वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र के दो मात्रक निकल सकते हैं, एक तो हमने फार्मूला डिराइव किया था, ई बराबर डीवी अपॉन डी आर किया था ना, डीवी अपॉन डी आर याद है, डी आर क्या था, लेंथ था, और डीवी क्या था, वोल्ट था। ठीक,
और इस प्रकार से एक ई का हमने और फार्मूला डिराइव किया था एफ अपॉन क्यू। तो एफ का होता है मात्रक न्यूटन और क्यू का मात्रक होता है कूलम। तो इस प्रकार से दो मात्रक इसके बन सकते हैं, एक तो मीटर पर सेकेंड, और जब हम ई का बराबर लेंगे डीवी अपॉन डी आर, डीवी का मात्रक होता है वोल्ट और डी आर का मात्रक होता है मीटर। तो एक मात्रक तो ये निकलेगा कि ये बन जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक, ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा, ये एम का स्क्वायर बना लेगा, यहाँ पे पावर 1 है, तो ये जब ऊपर गया तो ये बनाएगा एम स्क्वायर, ये -1 में है। -1 में क्यों रहेगा, क्योंकि डीवी अपॉन डी आर की हम बात कर रहे हैं, डीवी वोल्ट है और डीवी के नीचे डी आर है, तो एम की पावर -1 वोल्ट पर मीटर होगा, इसलिए हम एम की पावर -1 कर रहे हैं। और ये जब एक पावर यहाँ पहले है और एक पावर ये है जुड़ा, तो एम स्क्वायर बनेगा, वोल्ट का -1 हो जाएगा और सेकेंड का -1। एक मात्रक तो ये बना, कब बनेगा, जब ई का फार्मूला आप क्या लेंगे डीवी अपॉन डी आर, तो ये एक मात्रक ये भी बन सकता है। दूसरा मात्रक ये बन सकता है इसका कि मीटर पर सेकेंड अपॉन एफ अपॉन क्यू, एफ का मात्रक न्यूटन और क्यू का मात्रक होता है कूलम। अब क्योंकि वो नीचे है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पर कूलम। अब इसको आप ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, मीटर, ठीक, मीटर, ये कूलम ऊपर गया, कूलम न्यूटन पर सेकेंड पर न्यूटन रहेगा, ये -1 हो जाएगा ऊपर। तो ये मात्रक एक और निकल के आया, किसका, गतिशीलता का। दो मात्रक हो सकते हैं इसके। क्या अब इसकी हम थोड़ी सी बीमा की भी बात कर लें। इसका बीमा की अगर बात करेंगे आप, बीमा क्या हो जाएगा इसका, कैसे लिखेंगे आप बीमा, इसको देखिए, ये क्या है, मीटर है, ठीक, अगर मीटर है तो इसका मात्रक होगा एल, तो एल, इसका बीमा हमने लिखा एल। अब ये क्या है, आवेश है, आवेश का बीमा होता है 80, तो यहाँ पे हम लिख दिए 80। न्यूटन, न्यूटन क्या है, बल का मात्रक है, और बल का मात्रक होता है MLT-2, MLT-2, क्योंकि यहाँ पे पर न्यूटन है, F नीचे है, तो ये हो जाएगा -1, ये भी हो जाएगा -1, ये -2 बन जाएगा +2, ठीक। यहाँ पे टाइम पर सेकेंड है, पर सेकेंड है, तो यहाँ पे t का क्या हो जाएगा, -1। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, L 1 - 1 L की पावर 0 हो जाएगा। A अगर t की बात करें तो यहाँ t और प्लस t, यहाँ +2 है, तो ये हो जाएगा 3, और 3 में से 1 गया तो t की पावर आ जाएगा यहाँ पे 2, और ये A L तो हमारा 0 हो गया, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, कट के 0, तो A और M, अगर M की पावर आप देखेंगे तो M की पावर यहाँ पे -1 है, अकेला है, तो यहाँ पे M की पावर -1, और t की पावर क्या हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका बीमा, राइट। इसी में थोड़ा सा आगे देखते हैं इसी में। अब देखिए, हमने ये VD का फार्मूला डिराइव किया था, अगर आप उस फार्मूले के बेस्ड पे अगर इसको और फार्मूले को ले जाएंगे आगे, तो आपने एक चीज डिराइव किया था कि VD बराबर होता है -EE टाउ अपॉन m। -E क्या है, इलेक्ट्रॉन है, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, श्रांति काल है, इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस वैल्यू को आप इस पे पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो म्यू बराबर हो जाएगा, VD की जगह पे ये वैल्यू आप रखिए, -E टाउ अपॉन E और इंटू में m, E कैंसिल हो जाएगा, तो ये म्यू बराबर आपका कितना आ जाएगा, -E अपॉन m टाउ। अच्छा, E तो कट गया, -E टाउ अपॉन m। तो इस रिलेशन को भी आप याद रख लीजिएगा। ये क्या रिलेशन बता रहा है कि VD यानी अनुगमन वेग और गतिशीलता में संबंध। एक फार्मूला ये बना इसका और एक फार्मूला ये बना, तो दोनों फार्मूले आप
ध्यान में रखिएगा।